हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके 91 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। आज हम लोग बनाएंगे 92 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम करता है। आज से रेगुलर वीडियो मिलेगा। पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। त्रिभुज ABC में XY क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदुएं हैं। ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। एक त्रिभुज है ABC, ठीक, उसमें जो है x और y क्रमशः भुजाएं हैं। ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है तथा एक्स वाई समांतर है BC। यदि x अनुपात XB बराबर 2:3 हो तो AY अनुपात YC का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम ध्यान दिए, बनाने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ याद रखें, बॉक्स के अंदर में उसको याद रखिएगा। इसी से जो है बनेगा क्वेश्चन। ये परिमेय है। परिमेय आपको यानी इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं, हिंदी में परिमेय बोलते हैं। इस थ्योरम को जो है आप लोग याद रखिएगा। करा कि यदि किसी त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज हो, किसी एक भुजा के, कोई भी त्रिभुज हो, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। यहाँ पे मान लो एक त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर 3 गो भुजा है त्रिभुज में, तो किसी एक भुजा का क्या है, समांतर एक रेखा खींचे। जब रेखा खींचेंगे तो बाकी जो 2 भुजा होगा उसको जो है समान अनुपात में क्या करता है, बांट देते। DE समांतर है BC के, AD बटा DB, AD बटा DB और AE बटा AB बटा AD और AC बटा AE, ये समान अनुपात में बढ़ता है। त्रिभुज बना लिया ABC। क्वेश्चन में 2 भुजा है XY जो है समांतर हो गया BC का, दिया हुआ है XY समांतर है BC का, तो BC भुजा ये है, ये समांतर हो गया। अनुपात में दिया हो, AX का मान दिया था, AX का मान और XB का मान दिया है, अनुपात हम यहाँ लिख दिए। क्या बताए थे, जब कोई अन्य रेखा तीसरी कोई भुजा के समांतर हो जाए तो जो बाकी 2 भुजा उसको समान अनुपात में क्या करता है, बांटता है। यहाँ से देखिए बनाए हैं। त्रिभुज ABC में XY समांतर हो गया BC के, AX बटा XB बराबर AY बटा, तो यहाँ AX और XB का मान रख दिए हैं, AY बटा YC। यहाँ पे AY अनुपात YC बराबर हो जाएगा 2:3। याद रखिएगा, जो पहले ऊपर में है वो पहले लिखाएगा, जो नीचे में है वो बाद में लिखाएगा। क्या है कि ऑप्शन में भी उल्टा रहता है, इसीलिए फंसिएगा नहीं। हो सकता है 3:2 दे दे, 2:3 दे दे। पहले जो है वही ऊपर वाला पहले लिखना है, नीचे वाला बाद में। तो इसका अनुपात निकल गया। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2:3 B। देखिए ऑप्शन में उल्टा करके दे दिया है, इसीलिए आप लोग फंसिएगा नहीं। पहले वाला अनुपात जो है पहले लिखते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला अनुपात बाद में, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 121:64, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। संगत माध्यिका पूछा है तो हो सकता है संगत भुजा भी पूछ दे, इसीलिए आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हम थ्योरम लिख दिए हैं, याद रखें। परिमेय लिखे हैं। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 2 त्रिभुज होगा, समरूप होगा, उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उस संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर 2 त्रिभुज हम बनाए हैं। त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, ये त्रिभुज इसका क्या है, समरूप है। समझिए, संगत भुजा समान है। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। क्या बताए थे, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो वर्गों के जो है संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा कहने का मतलब देखिए, AB बराबर होगा DE का, AC बराबर हो जाएगा DF के और BC बराबर हो जाएगा EF। ये संगत भुजा हो गया। AB² बटा DE², ये भुजा इस भुजा का संगत होगा, ये भुजा इस भुजा का संगत होगा। तो सबको हम यहाँ लिख दिए, AB² बटा DE², BC² बटा EF, BC² बटा EF² बराबर AC बटा DF² बराबर AP बटा DQ²। किसी भुजा के सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। समझिए, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ क्षेत्रफल लिख देना है, इधर भुजाओं का स्क्वायर कर देना है। इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, A²। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा तब क्वेश्चन ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग बना लिए 2 त्रिभुज ABC और DEF। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था 121, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था 64। यहाँ पर हम सूत्र फॉर्मूला लिख दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये अलग अलग लिखा है स्क्वायर, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, लोग याद रखिएगा। हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बता त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ माध्यिका पूछा है ना, माध्यिका AP बटा DQ। भुजा पूछता तो जो भुजा का मान दे रहा है वो भुजा लिखना है, यानी AB और DE या AC DF। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल रख दिए। भुजा नहीं पता है, माध्यिका नहीं पता है, यहाँ माध्यिका लिख दिए। अब यहाँ से देखिए,
अगर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट चलेगा, या दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। यहाँ रूट चढ़ाइएगा, दोनों तरफ वर्गमूल कीजिएगा, ये वर्गमूल निकल गया कितना, 11, ये किसका कितना लगेगा 8, AP बटा में, यहाँ से आपको निकल गया अनुपात AP अनुपात DQ, AP अनुपात DQ। तो जो पहले है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखना है। अगर आप उल्टा लिखिएगा तो आंसर में उल्टा रहेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 11:8, ऑप्शन नंबर ए। देखिए उल्टा करके दे दिया है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, जो पहले है ऊपर वाला पहले लिखें, जो नीचे वाला था वो बाद में लिखें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप देखिए। यहाँ पे दिया था पिछले क्वेश्चन में क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या दिया है, परिमाप। क्रमशः 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरे भुजा की लंबाई, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई। यहाँ पर मैं याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जो परिमापों के अनुपात होता है वो संगत भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर। यहाँ पर हम दो फिगर बना दिए हैं। संगत भुजा का मतलब समझ गए, ये AB और D ये संगत भुजा हो, AC और DF क्या हुए, संगत भुजा हो। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, त्रिभुज ABC समरूप है DEF का। अगर त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज DEF का परिमाप क्या हो जाएगा, AB बटा में DE, AB बटा DE बराबर BC बटा में EF, BC बटा में EF, और AC बराबर हो जाएगा DF। यहाँ तीनों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं हम लोग, परिमाप। परिमाप यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, उसको हम लिखते हैं। दो त्रिभुज ABC और DEF, यहाँ पर हम लोग लिख दिए परिमाप दिया 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा पूछ रहा है। तो त्रिभुज AB का परिमाप बटा त्रिभुज DEF का परिमाप बटा में AB बटा DE, AB बटा में D, एक भुजा दिया था इसलिए हम लिख दिए। यहाँ इसका परिमाप दिया हुआ 30 बटा में 20। यहाँ AB का मान हो गया, AB का मान 18 रख दिए। यहाँ से काट कूट के निकालिए, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कैसे करता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, करता कैसे है, बराबर में जो है ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। आंसर आ गया 12। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका D। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 95 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजाएं क्या होगा, भुजा पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होता है, बराबर। अब यहाँ जो दिया है उसको लिखना है। क्वेश्चन में क्या दिया, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लिखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी इसका मान दिया हुआ है 36√3। यहाँ पर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, बराबर में ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटता है, और कोना कोनी गुना होता है। यहाँ देखिए √3 को यहाँ √3 कर दिए, क्या बचेगा, ऊपर में भुजा स्क्वायर बटा में 4, यानी भुजा स्क्वायर बराबर हो गया, ये 4 नीचा में है, ऊपर में कोना कोनी क्या हो गया, गुना, बराबर में कोना कोनी गुना 36 गुने 4। यहाँ पर ध्यान रखिए, दो तरीका बताते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर है तो बराबर को उधर चढ़ेगा तो रूट से हो जाएगा, नहीं तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ाएंगे। तो यहाँ जो है दो गो भुजा था तो एक भुजा निकल गया बाहर, बराबर कितना, इसका वर्गमूल निकालो 6, इसका वर्गमूल निकालो 2, या दोनों को गुना करके निकालेंगे तब पर भी वही होगा, अलग अलग निकालेंगे तब पर भी वही होगा। 6 गुने 2 तो 6 दूना कितना 12, भुजा का मान कितना हो गया 12। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, भुजा क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 96, दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। दो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को जो है काटती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है, वो संख्या कितनी है, 2 है, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि ये एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। जो जो कह रहा है उसको बनाते जाइए, आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, हम बना ले एक वृत्त, इसका त्रिज्या कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु मतलब बाहर P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई दे दिया है। वृत्त से जो है एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा गया है, उसकी लंबाई दिया 24 सेंटीमीटर। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा, ये लंबाई पूछ। हमको पता होना चाहिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु 2 खींचा जा सकता है। यहाँ पर बाह्य बिंदु यहाँ पर स्पर्श किया, जहाँ पर स्पर्श करता है वृत्त के बाहरी बिंदु पर, जहाँ पर स्पर्श करती है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये 90 बन गया तो 90 के सामने को बचा कर्ण, कर्ण के सामने को बचा लंब, लंब पता है, आधार भी पता है, कर्ण निकाल देना है, फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, तो फॉर्मूला आपको यह आना चाहिए कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर
जोड़ आधार का स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, फार्मूला है, इसी फार्मूला पर हम लोग बैठा दिए हैं। कर्म बराबर हो गया √OP बराबर हो गया PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। यहाँ पे हल करके निकालिए कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है कि किसी वाई बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। वाई बिंदु समझ गए बाहर से। P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। यहाँ पर हम लोग प्रमेय कुछ लिख दिए, इसको लोग याद रखिएगा। किसी बाह्य बिंदु से, ध्यान से पढ़िएगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु P है, यहाँ से जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे उसकी लंबाई क्या होता है, बराबर। अगर एक पता है तो दूसरा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एक पहला दिया था, दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो बताए थे कि बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर खींचेंगे दो स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख दिए PT बराबर PS, PT बराबर PS। यहाँ से पता हो गया PS का मान निकालना है। PT कितना है, 17 सेंटीमीटर, दोनों क्या होता है, बराबर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए हम फार्मूला 2 को लिखे, फार्मूला इसको आप लोग याद रखिएगा। बिना फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन मैथ में आसान नहीं होता है, इसलिए फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है R² इंटू पाई थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा डिग्री। ये फार्मूला है लघु त्रिज्यखंड का। दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल घटे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल करने का मतलब जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, πr²। वो लिख देना है, वहां से निकाल लेना है। ऑप्शन जितना गया 154। अब यहाँ पे देखिए जो कहा उसको लिखते हैं कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींच लिए और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है। लघु त्रिज्यखंड मतलब ये छोटका जो वृत्त दिख रहा है ये लघु हो गया, ठीक। ये जो बड़का दिख रहा है ये दीर्घ हो गया। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख दिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक। तो दीर्घ का पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए। पहले हम निकाल लेते हैं फार्मूला क्या होता है दीर्घ का। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे πr²। 22/7 गुने r कितना था 7, 7 गुने 7 कट गया 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ क्षेत्रफल निकल गया। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्या है, दिया हुआ है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर घटे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ घट के कितना गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका व्यास क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, जो दिया उसको फॉर्मूला लिखना है। इसका व्यास पूछ रहा है तो व्यास क्या होगा AB, त्रिज्या पूछेगा तो ये हो। तो यहाँ पर हम जो दिया उसको लिख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। πr² का मान हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से काट कूट करेंगे तो कितना हो गया, 22 से काटो, 22 से कम 22, 22 7 154। यहाँ से गुना कीजिएगा 7 गुना 7, जब स्क्वायर इधर रूट चलेगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर 2r, व्यास बराबर 2r, यानी r का मान कितना 7, 7 गुना 2 यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज वीडियो को यहीं अंत करते हैं। 100 क्वेश्चन आपको खत्म हो गया है। चलिए अब सब्जेक्टिव भी कुछ बनाएंगे, लेकिन ये समझिए सब्जेक्टिव ही है, इसीलिए आप लोग अच्छा से देखिएगा। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।